तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल। 12 क्विंटल जो आपकी सोयाबीन है, बराबर है। कौन से सीजन में आती है सोयाबीन? समर में आती है कि विंटर में आती है? दोनों इसमें आती है, रेनी सीजन में भी आती है और विंटर सीजन में भी आती है। देखो सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, 12 क्विंटल की कॉस्ट दी है 36,000 रुपीज। हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट? एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, किस सीजन में आती है सोयाबीन? रेनी सीजन में आती है, समर सीजन में? तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है मुझे, आपको वीडियो पॉज करके बताना है, आंसर में देखेंगे। देखो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स, तो आपको यहीं पे समझ में आता है। जिस तरह से समझो, देखो 12 क्विंटल की कॉस्ट है 36,000। अगर मैंने इसकी कॉस्ट, ये नंबर ऑफ क्विंटल्स बढ़ाए 13 हो गई, तो कॉस्ट कम होगी कि ज़्यादा होगी? डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब वी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड? हम दोनों किस में हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, बराबर है। अब हमें क्या निकालना है? द लेट्स कंसिडर द, क्या निकालना है आपको? कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन क्या है? इज, मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं? तो कुछ भी नहीं है, मतलब x रुपीज़ है। हमें तो मालूम नहीं, अभी हमें निकालनी है, तो x रुपीज़ है। तो हम नीचे लिखेंगे x रुपीज़ किसकी कॉस्ट है? कितने किलोग्राम, कितने क्विंटल की? 12 किलोग्राम की है क्या? नहीं, कितने की है? 9 की। और हमें कितने की दी है? 12 की। तो यहाँ पे 12 क्विंटल की कितनी कॉस्ट दी आपको? 36,000 इतनी कॉस्ट दी है, बराबर है। अब बहुत इजी है, x इज इक्वल टू, हम आगे देखेंगे। इस 9 को आप कहाँ पे सेंड करोगे? आगे की तरफ। नहीं तो आप यहाँ पे भी कुछ करके ले सकते हैं। जैसे कि देखो आपको 12 का टेबल आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा हाउ मेनी? 36। 12 3 जा 36। तो ये होगा 12 3 जा 36। जीरो जैसे कि वैसे रहेंगे वहाँ पे 1 2 3, बराबर है। तो x इज इक्वल टू 9 आगे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इधर कितना रहेगा? तो सिर्फ 3000। तो ये देखो 9 आगे जाने के बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 0 0। डायरेक्टली 0 आपको लिख के लेने और 9 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करके लेना। 9 2 जा 18 है, 9 3 जा 27। तो देखो यहाँ पे जिस तरह से क्विंटल कम हो गए हैं, उसी तरह से उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन इज हाउ मेनी? 27,000 रुपीज। 27,000 रुपीज। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? आप ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप लोगों ने ऐसे सोचना ही चाहिए कि ये दोनों जो बात कर रहे हैं, कोई लोग कॉटन का बात कर सकते हैं, कुछ लोग सोयाबीन का है, ऐसे बहुत सारे खेत में आना जाते हैं। तो उनकी बात करते करते आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। इनवर्स तो हमें आगे देखना है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स आपको समझ में आने चाहिए। चलिए बच्चे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स? बहुत इजी है। अब आप लोगों को मालूम है, जिस तरह से समझो आप मोबाइल खरीदने के लिए गए, मैंने एक ले लिया, समझो 10,000 में आ गया। 2 लेने के बाद कितने लगेंगे? 20,000। 3 लेने के बाद 30,000। 4 लेने के बाद 40,000। सेम यहाँ पे ही आपको समझ में आता है कि दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, कैसे लिखेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ
डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किसका एग्जाम्पल है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आता है? अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर देखो आगे, 2 मोबाइल की कॉस्ट दी है आपको 16,000 रुपीज, तो आपको कितने की निकालने? 13 सच मोबाइल्स, 13 सच मोबाइल्स। तो 13 की मालूम नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे द की अच्छा है कि हम लिखे लेट्स कंसिडर द, क्या कंसिडर करना है हमें? कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज कितनी होगी फिर? X रुपीज। कितनी होगी? X रुपीज। 13 मोबाइल की कॉस्ट कितनी होगी? X रुपीज होगी। अगर X रुपीज है तो फिर हम, आप लोगों को मालूम है, लिखेंगे आप X डिवाइडेड बाय 13। X मोबाइल की कॉस्ट है X रुपीज। कितने मोबाइल्स की? 13 मोबाइल्स की। तो अब आपको कितनी दी है? 2 मोबाइल की कॉस्ट दी है 16,000 रुपीज। दी है कि नहीं? तो वही स्टेप है, देखेंगे फिर आगे चल के। देखो x इज इक्वल टू 16,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2। अब समझ में आना चाहिए आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप चल रहे। 13 को आप आगे लेके गए मल्टीप्लीकेशन में। अब इन दोनों का डिवीजन हो सकता है, 2 से 13 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 13 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर कौन आता है? 16 आता है। तो हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये रिमेनिंग वाले 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाय 13। तो x इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन आता है आपको, 13 का टेबल आता है, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। 13 देखो ये 8000 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर 13 का टेबल समझो नहीं आता है आपको तो आप किस तरह से करेंगे? ये 0 जैसे है वैसे लिख के लेने पहले आपको। 1 2 3, कितने 0 है? 3। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 का तो कम से कम टेबल आता है। 8 3 जा, हाउ मेनी 8 3 जा? 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24, कैरी ओवर 2 एंड 8 1 जा 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। तो हमारे पास 13 मोबाइल की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,04,000। कितने आ जाएगी? 1,04,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 13 mobiles is 1,04,000 रुपीज। 1,04,000 रुपीज, ये है आपकी इसकी कॉस्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 37 फिनिश। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको लेक्चर देखते समय फर्स्ट लेक्चर से देखना है, तभी जाके आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेशन दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। ओके।